अखाड़ा के फायर ब्रांड महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी का सर तन से जुदा करने के लिए जिहादियों ने 40 करोड़ का इनाम घोषित किया है। यति के अनुयायियों ने महामंडलेश्वर को Z+ सुरक्षा देने की मांग को लेकर के गाजियाबाद डीएम कार्यालय पर बेमियादी अनशन शुरू कर दिया। इससे पूर्व साधुओं और को केंद्रीय मंत्री VK सिंह के निवास पर आंदोलन शुरू करना था, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां जाने से पूर्व रोक दिया। इसके बाद साधुओं की टोली कड़ाके की ठंड के चलते खुले आसमान के नीचे बेमियादी धरने पर बैठ गए। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज का कहना है कि ये कैसा लोकतंत्र है जिसमें सांसद अपने क्षेत्र के नागरिकों की पीड़ा को सुनना भी नहीं चाहता। ये स्वीकार्य नहीं है। हम केवल इतना चाहते हैं कि हमारा सांसद हमारी एक मांग को केंद्र सरकार के सामने उचित जगह रख दे। इसी क्रम में महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के शिष्य यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि ये बहुत गलत हो रहा। हम केवल अपने गुरु के लिए लोकतांत्रिक तरीके से उचित सुरक्षा मांग कर रहे हैं। ऐसे लोग निश्चित ही ईश्वर के प्रकोप को भागी बनेंगे और एक दिन वो इस्लामिक जिहादियों के हाथों अपने वंश का विनाश देख करके मरेंगे, परंतु ये भी लोग कम नहीं है, हिंदुओं के सर्वनाश का कारण बनेंगे। आज Z+ सुरक्षा के जो बाबा नरसिंहानंद गिरी जी नाम और परिचय बता दीजिए, नाम क्या है, परिचय क्या है? मैं यति निर्भयानंद गिरी, शिष्य महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज। आमरण में बैठे हैं गाजियाबाद कलेक्टर बाहर, क्या कुछ वजह है? देखिए, महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज जो 10 श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर है और चर्चित है, जो सनातनियों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, उनके जान के खतरा के कारण Z श्रेणी की सुरक्षा माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जो है सबसे मांग कर चुके हैं हम लोग और उन आश्वासन भी मिला था। उसके बाद अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए हम यति शिष्य, सभी यति महाराज के शिष्य हैं, हम सब यहाँ पर आज जनरल VK सिंह के यहाँ धरना देने के लिए जा रहे थे, जो यहाँ पर कबीरनगर जो थाना क्षेत्र के जो ACP हैं, उन्होंने वहां न बैठने देकर के यहाँ लाकर हम लोगों को बिठा दिया है। हम जिला प्रशासन, जिला कलेक्ट्रेट के बाहर यहाँ पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर हैं, भोजन त्याग चुके हैं हम। और जब तक यति महाराज को, महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज को Z+ की सुरक्षा नहीं देंगे, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे हमारे प्राण चली जाए। क्या वजह है कि जो आप Z+ सुरक्षा उनकी चाहते हैं? देखिए, महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के ऊपर 1500 करोड़ रुपए का इनाम है उनके गर्दन काटने का। जो जिहादी मानसिकता के लोग, जो IS जैसे आतंकवादी उनके पीछे पड़े हुए हैं, और 1500 करोड़ का जिनके ऊपर इनाम हो गर्दन काटने का, सरकलम करने का, उनको जो है मात्र 3 पुलिसकर्मी का जो सुरक्षा दिया गया है साथ चलने के लिए, ये ना के बराबर है। इन्हें Z+ की सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसी के मांग को लेकर हम लोग सभी यति शिष्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज आमरण अनशन पर बैठे हैं आप जिला प्रशासन गाजियाबाद के बाहर, किस तरह की मांगे हैं और किस तरीके से अब आगे धरना चलेगा? देखिए, हमारी मांग सिर्फ ये है कि हमारे महाराज जी की जान को खतरा है। जितने भी आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं नाम महाराज जी का ले रहे हैं, चाहे वो अलीगढ़ हो या दिल्ली हो। ये देखते हुए उन्हें जिद है, वो 5 टाइम तैयारी कर रहे हैं किस तरीके महाराज जी तक पहुंचे और उनकी गर्दन कलम करी जाए। तो सरकार को भी उनको बचाने के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए, उनको सुरक्षा देनी चाहिए। लेकिन सरकार सोई हुई है और हमारी मांग, हमने पीछे यात्रा भी करी, उसका कोई हल नहीं निकला। 15 दिन का हमारे टाइम दिया था गृह मंत्रालय से, लेकिन वहां तक कोई जवाब नहीं आया। इस वजह से आज हम गाजियाबाद कलेक्ट्रेट के सामने यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। पहले ये आमरण अनशन जनरल VK सिंह सांसद कैबिनेट मिनिस्टर के यहाँ निवास स्थान पे किया गया था, अब ये आमरण अनशन जिला कलेक्ट्रेट बाहर हो रहा है, क्या वजह है? देखिए, सुबह आज पूरा प्रशासन ने जो मंदिर को उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया। वे जो सांसद जी हैं वे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमें उनसे बात कहने का पूरा हक था, लेकिन हमें रोक दिया है प्रशासन ने और जबरदस्ती हमें उठाकर यहाँ छोड़ के गया कि आप अनशन यहाँ करिए। प्रशासन के ये पुलिस वाले और ये जो अधिकारी है ये मिलने आए थे, जो कबीरनगर के वे थे, ACP थे, और जो लोकल के हमारे मंदिर के पास के थे SSO साहब यही आए थे, और कोई प्रशासन कर रहा। हम जब तक बैठेंगे, जब तक इस बात का निर्णय नहीं निकल जाता, जब तक महाराज जी को सुरक्षा मिल जाती, तब तक हमारा आमरण अनशन चलता रहेगा। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, आज मेरे शिष्यों को जाना था
केंद्रीय मंत्री श्री वीके सिंह जी के आवास पर मेरे शिष्य मेरे लिए Z+ सुरक्षा मांगने के लिए आमरण अनशन करना चाहते थे। पहले तो मेरे शिष्य ये आमरण अनशन केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी, जो केंद्रीय गृह मंत्री है, उनके आवास पर करना चाहते थे, लेकिन हमें दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में घुसने ही नहीं दिया। उसके बाद हमारे शिष्यों ने तय किया कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और गाजियाबाद के सांसद श्री वीके सिंह के माध्यम से ये मांग उठाई जाए। यह अनशन 21 जनवरी से शुरू होना था, लेकिन कविनगर गाजियाबाद जोन के जो ACP हैं अभिषेक श्रीवास्तव जी, उन्होंने हमसे अनुरोध किया कि राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने की तिथि 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा की तिथि और उसके बाद 26 जनवरी को अवॉइड कर दिया जाए। तो हमने अपने शिष्यों से कहा, सबने बात की और ये तय किया गया कि 28 जनवरी से वीके सिंह के आवास पर अनशन होगा। आज पुलिस ने वहां भी नहीं जाने दिया और अब ये अनशन गाजियाबाद के जिला मुख्यालय पर चल रहा है। मैं पुलिस और प्रशासन से कहना चाहता हूं, कभी कभी जनता के बारे में भी सोचिए, केवल नेताओं के बारे में मत सोचिए, कभी कभी जनता के बारे में भी सोचिए। या तो आप एक बार मुझे लिख के दे दे, गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर साहब या जिलाधिकारी महोदय या हमारे वीके सिंह जी या योगी जी के ऑफिस से कोई लिख के दे दे कि मुझे कोई खतरा नहीं है, जितनी सुरक्षा उन्होंने दे रखी है वो पर्याप्त है, तो फिर मैं कभी भी सुरक्षा नहीं मांगूंगा। एक तरफ तो अधिकारी मुझे ये बताते हैं कि मुझे भारत में सबसे ज्यादा खतरा है, दूसरी तरफ मेरी जो सुरक्षा की मांग है उसे उठने नहीं देना चाहते। ये बहुत दुखद है। मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूं, अधिकारी निष्पक्ष रूप से कार्य करें, राजनीतिक एजेंटों की तरह कार्य ना करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी हत्या के लिए आपको अग्रिम बधाई। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जिला कलेक्ट्रेट के पास आज कुछ साधु संत आमरण अनशन पर बैठे हैं। हम बात भी कर लेंगे कि जो डासना मंदिर के महंत हैं यति नरसिंहानंद गिरी महाराज, इनकी Z+ सुरक्षा को लेकर आज साधु संत यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हैं। पहले कार्यक्रम दूसरी जगह चिन्हित किया गया था, लेकिन अब ये कलेक्ट्रेट के बाहर यहाँ चल रहा है। हम बात भी करेंगे जो साधु संत हैं, इनकी क्या मांगे हैं और किस तरह की सुरक्षा चाहते हैं और ऐसा कौन सा खतरा बाबा नरसिंहानंद गिरी को हुआ कि इनको Z+ सुरक्षा की जरूरत पड़ी। आप तो ऐसी क्या उनको खतरा है? माँ और महादेव के चरणों में नमन करते हुए अपने गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं डॉक्टर यति निर्भयानंद गिरी। देखिए, आपको पता होगा कि हम लोग Z+ की सुरक्षा महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के लिए मान रहे हैं। इसलिए मान रहे हैं कि 57 देश जो इस्लामिक देश है, जो उसके IS जैसे खतरनाक संगठन जो है आतंकवादी का, वो हमारे गुरु जी को मारना चाहते हैं। अभी पिछले दिन आपने थोड़ा ही समय हुआ है कि अलीगढ़ से आतंकवादी पकड़े गए थे, जो जिहादी, उन्होंने ये जो ATS है यहाँ का, उन्होंने जो उसका रिमांड लिया, उन्होंने कहा कि मैं नरसिंहानंद जी को मारने के लिए आया। ये पकड़े गए थे। इससे पहले दिल्ली में जो होटल में पकड़े गए थे, उसमें महाराज जी के तस्वीर फोटो मिला था और भगवा वस्त्र मिला। इसके बाद कई बार हमला का चांस बना है, आपको पता ही होगा, पूरे प्रशासन को पता है। हम लोग हर की पेड़ी से माननीय अमित शाह जी के पास दिल्ली पद यात्रा करते हुए हम सन्यासी यहाँ से गए थे, जिसे गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया और दिल्ली नहीं जाने दिया। फिर हम लोग खुले आसमान के नीचे सर्दी में वहाँ रात भर बिताए। अगले दिन प्रशासन अधिकारी से बात हुई और 2 सन्यासी हमारे राम जी महाराज और नरसिंहानंद जी महाराज, 2 सन्यासी गए, वहाँ पर बातचीत हुई थी और गृह मंत्रालय में ये कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर हम आपके यहाँ एक पत्र भेजेंगे, आपको हम बुलाएंगे, इस पे विचार किया जाएगा और Z+ की सुरक्षा के लिए। आज 1 महीना बीतने जा रहा है, लेकिन आज तक उसके कोई भी कान पर जू नहीं रही है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं करी। दूसरी सवाल यह है कि आपको पता होना चाहिए कि हम लोग क्यों मांग कर रहे हैं इनके लिए। तो 1500 करोड़ रुपए के इनाम है महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी के महाराज के ऊपर कि जो उसके सर कलम करके लाएगा, सर काट के लाएगा, उसको 1500 करोड़ का इनाम लगा रखा है। किसने, कब तक ये जो 1500 करोड़ का इनाम घोषित किया है, किसने किया? ये 1500 करोड़ का जो इनाम है 57 देश इस्लामिक है। एक छोटा सा देश है तुर्की, कतर ने, तुर्की, उसमें 130 करोड़
करोड़ का अकेला उद्देश्य निकाल सकते हैं। ऐसे ऐसे करके 1500 से, अब तो 1500 से ज्यादा हो गया, क्योंकि हर जुम्मे को इनका बढ़ जाता है। इतना बड़ा खतरा, 1500 करोड़ का इनाम सरकलम करने के उसके ऊपर, उसके अलावा महाराज जी को तीन पुलिस कर्मी दे रखे साथ में चलने के लिए। अब गाजियाबाद पुलिस का क्या रुख है इस पर, जैसे जो सुरक्षा को लेके उनसे बातचीत हुई होगी, अधिकारियों से, यहाँ पे कमिश्नर से हुई होगी, किस तरह का रुख है गाजियाबाद? देखिए, गाजियाबाद पुलिस प्रशासन ये कहते हैं कि हमारे हाथ में Z+ की सुरक्षा नहीं है, ऊपर का आदेश मिलेगी तो होगा। आपको पता होगा कि मंदिर पर करीब 30-40 पुलिस वाले हैं मंदिर पर, लेकिन गुरुजी के साथ में मात्र 3 पुलिसकर्मी चलते हैं, जो मतलब ना के बराबर है। इसलिए उन्हें Z श्रेणी का सुरक्षा दिया जाए, इसी मांग को लेकर हम लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। बाबा जी, अब आप आमरण अनशन पे यहाँ पे बैठे हैं, तो ये अब कब तक मान के चले कि आमरण अनशन जो है कब तक चलेगा और किस तरह से चलेगा? देखिए, हम जो है ये इसी से है, और हमारे गुरु को जिस तरीके से खतरा है, तो हमारा उद्देश्य ये है कि गुरु के लिए मर मिट जाना। अगर उनकी जो सुरक्षा का इंतजाम सरकार ने नहीं किया तो हम यहीं बैठे हुए अपने प्राण त्याग देंगे और यही हमारी समाधि बन जाएगी। तो अब पहले ये कार्यक्रम जनरल वीके सिंह जो सांसद हैं यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर, उनके यहाँ निवास स्थान पे किया गया था, तो ये स्थान जो चेंज किया गया है किस वजह से? देखिए, सवेरे मंदिर को पूरी को छावनी में तब्दील कर दिया गया। यहाँ का प्रशासन मंदिर पहुंचा और वहाँ जाने के बाद में हमें वहाँ फिर एक बार उसका सामना करना पड़ा और हमें वहाँ जाने से रोक दिया गया, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि हैं सांसद जी, हमारे वहाँ जाने का, हमारी बात अगर वहाँ रखने में उन्हें क्या दिक्कत थी? इस क्षेत्र से वो सांसद है, लेकिन हम अपनी बात सांसद तक नहीं पहुँचाए, इसलिए हमें वहाँ से रोक दिया। पहले शांति प्रक्रिया से कोई बातचीत सांसद वीके सिंह से आपकी हुई हो, या सीधा सीधा आमरण अनशन पे आप पहले पहुंच गए वहाँ पर? जी, हमने 10 दिन पहले हम सभी यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मिले, विधायक जी से भी, सांसद के भी हमने लिखित रूप में लेटर दिया था उनको जी, और उनको बोल रहा था कि हमारी यह उद्देश्य है, आप जाए के बात कीजिए और हमारे महाराज जी की सुरक्षा के लिए इंतजाम कीजिए। तो देखा ही हमारे साथ जो यहाँ के जो साधु संत आमरण अनशन पर बैठे हैं जिला कलेक्ट्रेट के बाहर, अब इनका कहना है कि जब तक अगर सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाएगी, Z+ सुरक्षा नहीं दी जाएगी, जब तक ये आमरण अनशन यहाँ चलता रहेगा। मैं गाजियाबाद के लिए 3 से मनीष चौहान।